हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। आज लास्ट मोमेंट पर हम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैथ की क्लास लेकर आए हैं। मैथ का रैपिड फायर लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जितने भी मैं आज मैथ के आपको करवाने वाली हूँ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने लिए हुए हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कल भी आपको अपने एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट से क्वेश्चन सारे कंप्लीट करेंगे। और आज की वीडियो में मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताने वाली हूँ, क्वेश्चन पढ़ूंगी और डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। ठीक है, मेरे जवाब देने से पहले जो भी स्टूडेंट्स आप लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। और जिन लोगों की तैयारी नहीं भी बेहतर है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट पर तैयारी करने से आपके माइंड में वो चीज़ें भी बैठ जाएंगी। ठीक है, तो आपको अपने एग्जाम में याद रहेगा कि मैंने क्या पढ़ा था कल। ठीक है, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं कि एसएसटी और साइंस की भी आपकी मैराथन क्लासेस पढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो आपको एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिए उन क्लासेस से, क्योंकि मैंने उनमें भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लिए हैं, तो वो जाकर क्लास आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, लास्ट मोमेंट पर। चलिए फिलहाल आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और मैथ का रैपिड फायर भी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है, क्या क्वेश्चन है चलिए देख लेते हैं कि ऋण पूर्णांक संख्या है, इसमें से कौन सी ऋण पूर्णांक संख्या है? तो इसका आंसर होगा बा। ठीक है, -5। क्वेश्चन नंबर 2, 9, 12, 18 मतलब 9, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 36। ठीक है, यानी कि बी फॉर 36, बी फॉर बा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? इसमें से हमें बताना है कि परिमेय संख्या कौन नहीं है और इसका आंसर होगा सा, यानी कि पाई। आप सभी को बता दूं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। या तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछेंगे, या फिर आपसे ये अति लघुत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन आपके आता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 9.5 का स्क्वायर मान, इसका मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका आंसर होगा क्या होगा? 90.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग 40 से 50 यानी कि 40 से 50 का मध्य बिंदु चिन्ह है। क्या चिन्ह होगा 40 से 50 का मध्य बिंदु वर्ग? तो क्या होगा? इसका आंसर होगा बा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा बा, मतलब 11, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा, क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका आंसर होगा बा। चलिए फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे, टाइम नहीं है क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत पास है और आज का समय है। रात में आप लोग बहुत ही रिलैक्स होकर बस सो जाइएगा। चलिए हम जल्दी से क्वेश्चन ख़त्म करते हैं और रैपिड फायर अपना ये जो भी वीडियो हमने बनाया हुआ है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा, फुल वॉच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है? इसमें से हमें बताना है कि कौन सा हमारा रेखीय समीकरण जो है वो नहीं है। तो इसका आंसर होगा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसका आंसर हमें बताना है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? देखिए अभी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा मोमेंट है, इस टाइम पे हमें समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसको बस हमें रिवाइज करना है और आज के क्वेश्चन, आज की इस रैपिड फायर में हमें देखना है कि हम कितनी जल्दी आंसर्स इसके कर पाते हैं और इसके ऑप्शन के आंसर क्या होंगे वो हमें देख लेने हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप बस देख लीजिए किसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हूबहू आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आपको वही आंसर लगा के आना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? जब दो अनुपात समान हो, ठीक है, तो उनके ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समानुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि समानुपाती पदों 20, 30, 60, 90 इनमें हमें बताना है। चलिए समानुपात पदों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दा। ठीक है, 30 और 60 मध्य पद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि 25, 75 एंड 500 एंड 1000 समानुपात में नहीं है क्योंकि, इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12,
तो इसका आंसर क्या होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, फटाफट से देखते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी से आंसर करिए मेरे साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया ना, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसीलिए इसमें लिया गया, क्योंकि हर साल के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं ये। ठीक है, और जो बार बार आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वही प्रश्न है, तो बार बार हर साल आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, और इस बार भी 100% गारंटी है ये प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो क्या होगा अभी मैंने बताया था, तो इसका आंसर होगा बा यानी कि पाई। धन पूर्णांक a+3a+5 के ठीक बाद का धन पूर्णांक होगा, क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में योगात्मक तत्समक है, क्या है, इसका आंसर होगा आ 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम है, क्या है 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम हमें बताना है, तो इसका आंसर होगा -7/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये हमें बताना है x² - 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, इसका सरलतम रूप हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर होगा, एक सेकेंड, चलिए इसका आंसर होगा आ। क्वेश्चन नंबर 16, 6 और 54 का मध्यानुपाती है, 6 और 54 का मध्यानुपाती क्या है, तो 6 और 54 का मध्यानुपाती, इसका आंसर होगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है, इसका आंसर होगा सा यानी कि वही संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या बतानी है हमें कि इनमें से प्राकृतिक संख्या क्या है, जल्दी से बताइए, तो इसका आंसर होगा आ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 21। ठीक है, चलिए बताइए, 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा, इसका आंसर क्या होगा सा। चलिए 22, भाज्य का सूत्र, भाज्य का हमें सूत्र बताना है, इनमें से भाज्य का सूत्र बताइए क्या होगा, भाज्य का सूत्र बताना है, तो क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमें बतानी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, एक की पूर्ववर्ती संख्या बतानी है, एक की पूर्ववर्ती संख्या, तो एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, 25, x² - 4x - 5 के गुणनफल हैं, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर होगा आ। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का होगा कि 16 और 40 का तृतीयानुपाती होगा, 16 और 40 का तृतीयानुपाती क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर होगा सा। क्वेश्चन नंबर 28, x² + 2y + 3 कैसा व्यंजक है, ये हमें बताना है। चलिए इसका आंसर होगा वा यानी कि विजातीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 9x² + 4y + 8 कैसा व्यंजक है, इसका आंसर क्या होगा, सजातीय यानी कि आ। क्वेश्चन नंबर 13, समीकरण में पक्ष होते हैं, समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, तो इसका आंसर होगा बा यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, 3x² + 5x - 2 व्यंजक कैसा समीकरण है, क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर होगा आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, इसका क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं कि x + 1 का क्यूब बराबर -0 व्यंजक कैसा समीकरण है, ये कैसा समीकरण है, तो इसका आंसर बताना है, इसका आंसर होगा बा। ठीक है, 33, 24 तथा 36 का मासापा क्या होगा, बताइए। 33, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कि व्यंजक x³ + 1 और x² - 1 का मासा क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा आ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, 3x² y² + 4x y का लघुत्तम समावर्तक वर्त्य है, इसमें से क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, तो इसका आंसर होगा सा।
यानी कि 12x² चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, x² बाई कोमा x³ बाई कोमा x/³ का लासा बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 इसका आंसर होगा बा। ठीक है, 37 का देख लीजिए, इसका हमें मासा बताना है, फटाफट से बताइए। 37 क्वेश्चन नंबर 37 इसका आंसर होगा आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है, 101 से बड़ी क्रमागत संख्या हमें बतानी है, तो वो है 102, यानी कि क्वेश्चन आंसर इसका होगा आ। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए और इसका आंसर बताइए फटाफट से। चलिए 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सा, यानी कि व्यवकलन पर गुणा का आवंटन नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट से देखिए और योगात्मक प्रतिलोम होगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आ। क्वेश्चन नंबर 41, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 48 फटाफट से देखिए, आंसर बताइए इसका जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 41 तो इसका आंसर होगा बा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन हमारा है 42। ठीक है, 42, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, इसका आंसर होगा सा। ठीक है, चलिए 43 क्वेश्चन, यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल होगा, क्या क्षेत्रफल होगा? क्वेश्चन नंबर 43 इसका आंसर होगा बा। क्वेश्चन नंबर 44 कि घन के आयतन का सूत्र बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण इसका आंसर हो जाएगा समकोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है √2, √4, √4 -4 √-2 का परिमेय संख्या में परिमेय संख्या है, इसमें परिमेय संख्या हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 46 और इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? √4। चलिए आ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 सही से दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 ठीक है, 33.328 में अंक 2 का हमें स्थानीय मान बताना है। ठीक है, 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। पॉइंट वाले करने आते हैं ना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 47 चलिए, 2 का स्थानीय मान, इसका आंसर हो जाएगा दा। चलिए 48 बताइए, x का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए 49, क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर हो जाएगा दा। क्वेश्चन नंबर 50 फटाफट से पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 50, एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, फटाफट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की संख्याओं 10, 65 एवं 51 का लघुत्तम समापवर्त्य है। क्वेश्चन नंबर 51 इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सा। क्वेश्चन नंबर 52 फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा दा। क्वेश्चन नंबर 53 बताइए क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 53 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर होगा बा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा आ। क्वेश्चन नंबर 55 जल्दी से बताइए। 48 वर्ग सेंटीमीटर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें उसकी क्या बतानी है? ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो और क्वेश्चन पूरा दिखा देते हैं। चलिए अब बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 था। ठीक है, 8 सेंटीमीटर आधार पूछा गया है, आधार क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आ 12 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 लासा बताना है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 इसका आंसर होगा 64। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 58 फटाफट से मैं आप लोगों को आंसर बता दे रही हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग बार बार अपनी वीडियो को देखकर और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें रैपिड फाइट करना है, तो फटाफट से आंसर करते हैं और
जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों ने अभी तक मैथ की कोई वीडियो देखी ही नहीं है और जिन लोगों ने सॉल्व ही नहीं किए हैं कुछ भी, तो आप जैसे मैं बता रही हूँ बस आंसर्स उसके देख लीजिए और बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल जाएंगे कल अपने एग्जाम में भी, तो आप लोग वही करके आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, आंसर इसका क्या होगा? द। क्वेश्चन नंबर 59, फटाफट से बताइए। त्रिभुज का संगत ऊंचाई पूछी गई है किसकी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का संगत ऊंचाई होगी। क्वेश्चन नंबर 59, चलिए फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर होगा सा। क्वेश्चन नंबर 60, छोटी परिमेय संख्या, इसका आंसर होगा द। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, कि पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। जल्दी से बताइए फटाफट से, कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं। 61 का होगा आ। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा? तो मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ सा, ठीक है। 63, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा? तो इसका भी होगा सा। क्वेश्चन नंबर 64 और 64 का आंसर होगा बा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 65, ठीक है। बताइए इसका योगफल हमें बताना है। x² माइनस 2x/ प्लस 9y² और x² प्लस 2x/ माइनस 8y², इसका योगफल हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 और 65 का हमारा आंसर होगा बा। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा बा। क्वेश्चन नंबर 67, इसका आंसर होगा आ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ और क्वेश्चन 68 का आंसर हो जाएगा हमारा बा। क्वेश्चन नंबर 69 की सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या के बारे में बताना है और इसका आंसर होगा बा। क्वेश्चन नंबर 70 कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है। वही सेम क्वेश्चन आपसे देखिए 3 बार पूछा गया है, तो ये आपको पढ़ के जाना है क्वेश्चन, ठीक है, इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका आंसर होगा द। क्वेश्चन नंबर 71 पूरा दिखा देती हूँ आप लोगों को। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 71 क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, 21 की अनुवर्ती संख्या है। क्वेश्चन नंबर 72, इसका आंसर होगा द। क्वेश्चन नंबर 73, बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से फटाफट से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 73, इसका आंसर होगा सा। क्वेश्चन नंबर 74, 1 घन मीटर बराबर कितना होता है? तो इसका आंसर होगा द, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 75 क्वेश्चन, ठीक है। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा। क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा द। क्वेश्चन नंबर 76, प्राकृतिक संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या हमें बतानी है, तो कौन सी होगी? आ, ठीक है, 2। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? बताइए, तो इसका आंसर होगा बा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, अब हमें कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा बा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे हमारे आज के कुछ मैथ के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में, और कल के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा पेपर करके आना। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।